पाक से बड़ी खटास, लेकिन भारत रचेगा वैश्विक मिठास की नई कहानी। जी हाँ, एक तरफ जहां भारत और पाकिस्तान के रिश्ते लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, सीमा पर तनाव, तीखी कूटनीतिक बयानबाजी और पाकिस्तान की चीन से नज़दीकियां बढ़ रही हैं, वहीं दूसरी ओर भारत ने अब वैश्विक मंच पर अपनी सकारात्मक भूमिका निभाने की ठानी है। पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एक खास रणनीति तैयार की गई है, जिसके तहत भारत न सिर्फ वैश्विक व्यापार में अपनी पकड़ मजबूत करेगा, बल्कि विदेशी निवेश को आकर्षित कर अमेरिका और यूरोप जैसे विकसित बाजारों में नई ऊर्जा का संचार करेगा। इसी योजना के अंतर्गत भारत 60 टन खास माल दुनिया के अलग अलग देशों में भेजकर मिठास फैलाने जा रहा है। लेकिन जहां भारत अपनी छवि को और बेहतर बना रहा है, वहीं अमेरिका टैरिफ वॉर के जरिए कई देशों पर दबाव डालने में जुटा है। मगर अब हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि अमेरिका खुद ही अपने जाल में उलझता नजर आ रहा है। उसे अब ऐसे आर्थिक नुकसान उठाने पड़ रहे हैं जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते जहां अब पूरी तरह ठंडे पड़ चुके हैं, वहीं भारत ने वैश्विक स्तर पर एक ऐसा कदम उठाया है जिसने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। जहां एक ओर भारत अब कूटनीति और व्यापार के जरिए वैश्विक मंच पर अपनी सॉफ्ट पावर को विस्तार देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वहीं सरकार की ओर से बनाई गई रणनीति उन सभी देशों के लिए राहत की खबर बनकर आई है जो भारत के साथ अपने व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करना चाहते हैं। इस विशेष योजना के जरिए भारत न केवल अपनी वैश्विक साख को और ऊंचा करेगा, बल्कि ऐसे समय में जब दुनिया पर आर्थिक मंदी की आशंका मंडरा रही है, भारत एक नई उम्मीद की किरण बनकर सामने आ रहा है। दरअसल यह वैश्विक मिठास भारत के चीनी निर्यात से जुड़ी हुई है, जिसे लेकर सरकार की ओर से हाल ही में एक महत्वपूर्ण बयान सामने आया है। जानकारी के अनुसार भारत, जो कि दुनिया के प्रमुख चीनी उत्पादक देशों में से एक है, वह 2024 से 25 सत्र में लगभग 8 लाख टन चीनी का निर्यात कर सकता है। हालांकि यह मात्रा पहले से स्वीकृत 10 लाख टन की सीमा से कम है, लेकिन फिर भी वैश्विक स्तर पर इसे एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार अब तक 3 लाख टन चीनी का निर्यात पहले ही हो चुका है, जबकि 60,000 टन चीनी बंदरगाहों पर लोडिंग के लिए तैयार है। खाद्य मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि चालू सत्र के अंत तक भारत कुल स्वीकृत कोटे में से 8 लाख टन चीनी का निर्यात करेगा। अनुमान के मुताबिक इस बार भारत में कुल चीनी उत्पादन 26 लाख टन रहने का अनुमान है, जिसका बड़ा हिस्सा चीनी मिलों द्वारा पहले ही तैयार कर लिया गया है। अगर आप नहीं जानते तो बता दें कि पिछले सत्र 2023 से 24 में घरेलू आपूर्ति को लेकर बढ़ती चिंताओं के चलते भारत ने चीनी निर्यात पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया था। ऐसे में अब जब निर्यात दोबारा शुरू होने जा रहा है, यह कदम वैश्विक बाजारों में भारत की छवि को और मजबूत करेगा। हालांकि इस बार हालात पहले से कुछ बेहतर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जनवरी में केंद्र सरकार ने मौजूदा सत्र के लिए सीमित चीनी निर्यात की अनुमति दे दी थी। यह फैसला उन देशों के लिए राहत की खबर बनकर सामने आया है जो लंबे समय से भारत से चीनी आयात पर निर्भर रहे हैं। लेकिन अगर व्यापक नजर से देखें तो भारत, जो कभी दुनिया के सबसे बड़े चीनी निर्यातकों में शामिल था, अब बदलती परिस्थितियों का सामना कर रहा है। ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि देश में चीनी उत्पादन में गिरावट आ रही है, जबकि घरेलू खपत लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2023-24 में भारत ने करीब 34 मिलियन मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन किया था, जिससे वह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक बना। लेकिन 2024 से 25 के लिए जो अनुमान सामने आए हैं, वो चिंता बढ़ाने वाले हैं। इस बार उत्पादन घटकर 26 मिलियन टन तक सीमित रह सकता है, जबकि देश की वार्षिक खपत 29 मिलियन टन से भी अधिक है। यानी मांग और आपूर्ति के बीच का फासला तेजी से बढ़ रहा है। इस अंतर के पीछे कई वजहें हैं। मौसम में अस्थिरता, गन्ने की फसल में लाल सड़न जैसी बीमारियों का फैलना, और अब एक बड़ा कारण यह भी है कि गन्ने का एक बड़ा हिस्सा इथेनॉल उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे खाद्य उपयोग की चीनी की उपलब्धता पर सीधा असर पड़ा है। वहीं दूसरी ओर, जब भारत दुनिया भर को मिठास देने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है, तब अमेरिका आर्थिक मंदी की चपेट में आता दिख रहा है। दरअसल पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की
टैरिफ युद्ध नीति ने जब वैश्विक व्यापार समीकरणों को झकझोरा था, तब शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि इसका सबसे बड़ा झटका खुद अमेरिका को लगेगा। और अब जो आर्थिक आंकड़े सामने आए हैं, वे चौंकाने वाले हैं। 3 साल में पहली बार अमेरिकी अर्थव्यवस्था में गिरावट दर्ज की गई है। मार्च तिमाही में अमेरिका की जीडीपी केवल 0.3% की दर से बढ़ी, जो एक बड़ी गिरावट मानी जा रही है, और इसका सीधा असर बुधवार को शेयर बाजारों पर भी दिखाई दिया। डाउ जोन्स से लेकर नैस्डैक तक सभी प्रमुख इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए, जबकि इससे पहले साल 2024 की चौथी तिमाही में अमेरिकी अर्थव्यवस्था ने 2.4% की दर से विकास किया था। इस गिरावट को लेकर आर्थिक विशेषज्ञ मानते हैं कि ट्रंप 2.0 की शुरुआत के साथ लागू की गई रेसिप्रोकल टैरिफ नीति और उससे छिड़ी ट्रेड वॉर का असर अब खुलकर सामने आने लगा है। इस टैरिफ युद्ध का सबसे बड़ा केंद्र अमेरिका और चीन के बीच का व्यापारिक संघर्ष रहा है, जिसने न केवल इन दोनों देशों को बल्कि पूरी दुनिया को ग्लोबल अनिश्चितता के द्वार में धकेल दिया है। रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिकी जीडीपी में आई गिरावट का सबसे अहम कारण है आयात में भारी इजाफा। विशेषज्ञों का कहना है कि टैरिफ वॉर के डर से अमेरिकी कंपनियों ने भारी मात्रा में आयात किया, जिससे देश का नेट एक्सपोर्ट घाटा बढ़ा और इसका सीधा असर जीडीपी पर पड़ा। इसके साथ ही लंबे समय से इकोनॉमिस्ट्स और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स लगातार चेतावनी दे रहे थे कि अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी और मंदी की आशंका तेज होगी। अब जो आर्थिक आंकड़े सामने आ रहे हैं, वे उन्हीं आशंकाओं की पुष्टि कर रहे हैं। 2025 में अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ के 2.5% से भी नीचे रहने की संभावना जताई जा रही है, जो निश्चित रूप से एक गंभीर संकेत है। इस गिरावट के पीछे दो प्रमुख कारण सामने आए हैं: निर्यात में गिरावट और घरेलू उपभोक्ता खपत में कमी। मार्च तिमाही में उपभोक्ता खपत में पहले ही 0.3% की गिरावट दर्ज हो चुकी है। यानी अमेरिका की अर्थव्यवस्था उस दौर में प्रवेश कर चुकी है जहां नीतिगत फैसलों का उल्टा असर दिखाई देने लगा है, जिससे अब अमेरिका में मंदी की आशंकाओं ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। हालांकि तकनीकी रूप से मंदी तब मानी जाती है जब किसी देश की जीडीपी लगातार 2 तिमाहियों तक गिरावट में रहती है। लेकिन जिस तेजी से अमेरिकी अर्थव्यवस्था के आंकड़े फिसल रहे हैं, उसने निवेशकों से लेकर नीति निर्माताओं तक को चिंतित और सतर्क कर दिया है। एक तरफ जहां अर्थव्यवस्था की सुस्ती साफ नजर आ रही है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब भी भरोसे और उम्मीद की बात कर रहे हैं। पहली तिमाही के ताज़ा आंकड़ों में जीडीपी में गिरावट के बाद जहां आर्थिक मंदी की चर्चाएं तेज हो गई हैं, वहीं ट्रंप ने बुधवार को एक बड़ा बयान देकर जनता को धैर्य रखने की अपील की है। ट्रंप का कहना है कि जीडीपी में आई यह गिरावट टैरिफ पॉलिसी की वजह से नहीं है, बल्कि यह एक अस्थायी चरण है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था जल्द ही पुनः उछाल पकड़ेगी और समय के साथ टैरिफ नीति का असली फायदा सामने आएगा, जो अमेरिका के हित में होगा। ट्रंप के इस बयान को जहां कुछ लोग सकारात्मक संकेत मान रहे हैं, वहीं कई विशेषज्ञ इसे आगामी आर्थिक जोखिमों पर पर्दा डालने की कोशिश भी बता रहे हैं। अब देखना यह है कि आने वाले महीनों में अमेरिका की आर्थिक चाल वास्तव में रफ्तार पकड़ती है या नहीं। लेकिन अब असली सवाल यह है कि ट्रंप की यह सब्र और लाभ की रणनीति वास्तव में बाजार और आम अमेरिकी नागरिकों को कितना राहत पहुंचा पाएगी, खासकर तब जब मंदी की आशंका हर दिशा से घेरती नजर आ रही है। क्या यह रणनीति अस्थायी झटकों के बाद वाकई लाभदायक साबित होगी, या फिर यह केवल एक राजनीतिक दिलासा बनकर रह जाएगी? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और भारत से जुड़ी इसी तरह की जानकारी भरी विश्लेषणात्मक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।